सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपने इसके पहले जो है टेंस के बारे में पढ़ा है, और मैं आज से आपको वॉइस पढ़ाने चल रहा हूं, जिसको हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस भी कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज पढ़ना है वॉइस। क्या पढ़ना है बच्चे? वॉइस पढ़ना है। और हम लोग हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले वॉइस। वॉइस वॉइस को क्या कहते हैं बच्चों? वॉच। क्या कहते हैं? वॉच। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वाच्य कहते हैं। और वाच्य दो प्रकार के होते हैं। वॉइस, पहली बात तो आप जानिए वॉइस है क्या। वॉइस बच्चे क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा कार्य करता है, अर्थात सब्जेक्ट का कार्य क्या है करना, या फिर सब्जेक्ट के लिए क्या किया जाता है, या सब्जेक्ट पर कौन सा कार्य किया जाता है। वॉइस यही सारी बातें हमको बताती हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस उस वॉइस को कहेंगे जिसमें जब कर्ता काम खुद करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। और उसे पैसिव वॉइस कहेंगे जिसमें कर्ता काम ना करके उसके लिए कुछ काम किया जाएगा या उस पर काम किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए डेफिनेशन बताते हैं हम आपको सीधे सीधे, तो आप ध्यान से पढ़ें, आपको बातें समझ में आएंगे। डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर रूल बताऊँगा। जैसे कहा जाए, लिखिएगा वॉइस की डेफिनेशन। The voice is the form of a verb which tells us the work of subject। यहाँ लिखिएगा और कामा लगा करके, आइदर द सब्जेक्ट डज वर्क और द वर्क इज डन फॉर सब्जेक्ट। बच्चे ये आपका जो है डेफिनेशन है, समझिएगा। द वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच टेल्स अस द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। आइदर द सब्जेक्ट डज वर्क और द वर्क इज डन फॉर सब्जेक्ट। इसकी हिंदी समझिएगा बच्चे। वॉइस क्रिया का वह रूप होता है जो मुझे बताती है द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता का कार्य जो बताती है मुझे, उसी को वॉइस कहते हैं। आइदर द सब्जेक्ट डज वर्क और द वर्क इज डन फॉर सब्जेक्ट। या तो कर्ता काम को करता है या फिर वर्क इज डन फॉर सब्जेक्ट, कार्य जो है कर्ता के लिए किया जाता है। ये जो है आपके वॉइस की डेफिनेशन है। अब वॉइस दो प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। देयर आर two types of voice। There are two types of voice। voice दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या है बच्चों? पैसिव वॉइस। दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस उस वाक्य को कहेंगे जिसमें कर्ता स्वयं काम करता है, और पैसिव वॉइस उस वाक्य को कहेंगे जिसमें कर्ता काम नहीं करता है, या तो कर्ता के लिए कुछ काम किया जाता है या कर्ता पर ही काम किया जाता है। तो चलिए डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एक्टिव वॉइस जो है, यहाँ लिखिएगा, अ वर्ब इज सेड to be in the active voice
वॉइस व्हेन सब्जेक्ट एक्ट्स, जब देखिए अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट एक्ट्स, क्रिया एक्टिव वॉइस में कही जाती है जब कर्ता काम करता है, अर्थात जब कोई कर्ता काम खुद करेगा तो उस क्रिया को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। अगला देखिए पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when the subject is being acted upon होता है बच्चे, ऑन में acted upon। देखिए a verb is said to be in the passive voice, वह क्रिया पैसिव वॉइस में मानी जाती है या कही जाती है when the subject is being acted upon, जब सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा हो, अर्थात सब्जेक्ट पर जब कार्य किया जा रहा होता है तो उस क्रिया को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। ऐसे देसी भाषा में समझ लीजिए आप लोग बच्चों, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। जब कर्ता स्वयं काम करता है अर्थात कर्ता किसी कार्य को खुद करता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और जब कर्ता खुद काम नहीं करेगा अर्थात कर्ता के लिए कुछ काम किया जाएगा या कर्ता पर ही काम किया जाएगा तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो बच्चे ये डिफिनीशन थी आपकी, वॉइस क्या है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, ये तो आपकी डिफिनीशन है। चलिए हम आपको बताते हैं जो है कुछ आपको समझा देते हैं कि वाक्य कैसा है, एक्टिव में है या पैसिव में है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कहा जाए राजू टीचेज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बच्चे, राजू, और इसका काम क्या है, पढ़ाना। तो राजू पढ़ाता है, हिंदी लिखिए राजू पढ़ाता है। राजू पढ़ाता है अर्थात राजू कार्य खुद कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा बच्चों, एक्टिव वॉइस होगा, क्योंकि जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगर यहीं हम लिख दें राजू इज टाट, इसकी हिंदी होगी बच्चों राजू पढ़ाया जाता है। यहाँ देखिए अब यहाँ तो राजू पढ़ाता है, राजू खुद कार्य कर रहा था, अब राजू पढ़ाया जाता है अर्थात राजू के लिए कार्य हो रहा है या राजू पर कार्य किया जा रहा है। तो ये वाक्य कैसा होगा बच्चों, ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा, ये वाक्य पैसिव वॉइस होगा। जैसे अगला वाक्य देखिए, शीला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शीला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हिंदी इसकी लिखेंगे बच्चे शीला गीत गा रही है, शीला गीत गा रही है। तो शीला खुद ही किसी कार्य को कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें सब्जेक्ट क्या है, सी, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ सी लिख दिया, यहाँ शीला लिख दिया, यहाँ वह लिखेंगे, वह गीत गा रही है। तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है अर्थात तो वह सब्जेक्ट है और ये किसी कार्य को स्वयं कर रहा है। तो अगर इसको हम पैसिव में लिखना चाहें तो कहेंगे ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई शीला, या हम बाई को हटा दें तो बच्चे कहेंगे ए सॉन्ग इज बीइंग संग, एक गीत गाया जा रहा है या गीत गाया जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक का अर्थ निकालें तो गीत गाया जा रहा है, आगे लगा दिए हैं बाई शीला, तो शीला के द्वारा गीत गाया जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पर आप देखें ए वाक्य माना जाएगा आपका पैसिव वॉइस। क्या माना जाएगा, पैसिव वॉइस। इसकी हिंदी होगी गीत शीला के द्वारा
शीला के द्वारा गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। अर्थात सब्जेक्ट यहाँ पर अब देखिए गीत हो गया, और गीत पर काम कौन कर रही है? शीला। तो ये वाक्य माना जाएगा पैसिव वॉइस। और कुछ वाक्य आपको हम दिखा देते हैं। राजू किताब खरीदा है। तो इसकी अगर इंग्लिश लिखेंगे बच्चे तो राजू हैज बॉट अ बुक। तो राजू खुद काम किया है। राजू कौन सा काम किया है? किताब खरीदने का। तो ये वाक्य क्या होगा बच्चे? एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। अगर अब यहीं हम इसको कर दें, ए बुक हैज बीन बॉट, एक किताब खरीदी गई है, एक किताब खरीदी गई है। तो ये बच्चे पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। देखिए, ए बुक हैज बीन बॉट, किताब खरीदी गई है। एक ऐसे आप याद रखना, जब वाक्य पैसिव वॉइस होगा उसमें क्रिया के साथ जाना शब्द आने लगता है। जैसे आम खाया जाता है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, रानी को नहलाया जा रहा है, सोहन को सुलाया जा रहा है। तो देखिए, जो वाक्य पैसिव वॉइस होगा उसमें हिंदी के वाक्यों में जाना वर्ड जरूर आएगा। तो हिंदी जब उसकी निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? जाना शब्द आएगा। जैसे खाना खाया जा रहा है, तो ये वाक्य आपके पैसिव वॉइस माने जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, इतनी बातें समझ गए होंगे। अब मैं आपको सॉरी बच्चों, एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए बच्चे, आपको हम आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, जिसमें सबसे पहले आपको हम प्रेजेंट टेंस पे चर्चा करेंगे। जैसे प्रेजेंट में पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो बच्चे, वॉइस के बारे में आप देखें, डेफिनेशन समझाए हैं हम आप। अब इन टेंस के वाक्यों का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक वाक्य लिखता हूं मैं सबसे पहले, जिसे कहा जाए राम ईट्स आ मैंगो। राम आम खाता है। इसकी अगर हिंदी लिखना चाहें तो राम आम खाता है, किंतु हमको हिंदी की आवश्यकता नहीं, तो सीधे पैसिव वॉइस पढ़ना है। देखिए, ये सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखे हम लोग। अब ये तो एक्टिव का है। किसका रूल है बच्चे? एक्टिव का है। अगर जब पैसिव बनाएंगे हम, ये है एक्टिव वॉइस। क्या है बच्चों? एक्टिव वॉइस है। अब अगर पैसिव बनाएंगे तो याद रखना, पहले थोड़ा सा समझिएगा ध्यानपूर्वक। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। ए मैंगो पहले आप लगाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे ए मैंगो। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है बच्चे, उस टेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ राम है, राम को ऑब्जेक्ट पर भेज देंगे और उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे। तो इसके पैसिव वॉइस देखिए, ए मैंगो एक वचन में इज लगेगा, इज, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। तो वाक्य क्या बच्चा? पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। तो चलिए हम सीधे सीधे रूल लिखवाते हैं आपको। रूल लिखिएगा, पहला लिखिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट
बना देते हैं तथा उसके पहले जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उसी के पहले बाई लगाएंगे तथा उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल होगा बच्चे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। और तीसरा है सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर आएगा उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, इन तीनों में से जिसकी आवश्यकता होगी सब्जेक्ट के अनुसार आर का प्रयोग करते हैं। याद रखना बच्चे, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर आएगा उसी के अनुसार इज, एम, आर जिसकी जरूरत पड़ेगी कर्ता के अनुसार उसको लगाएंगे। चौथे नंबर पर लिखना है आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आपने देखा यहाँ पर सेंटेंस लिखा था मैं, राम ईट्स ए मैंगो। अब ए मैंगो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, इसको मैं पैसिव वॉइस में क्या बना दिया? सब्जेक्ट। और एक वचन में है इसलिए इज लगाए हैं, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईटन लिखा गया है, और राम को ऑब्जेक्ट बना दिए हैं और राम के पहले आपके रूल के अनुसार बाई लगा दिए हैं। तो ये एग्जाम्पल था आपका, पहले ही हम एक समझा चुके थे वाक्य को, और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये रूल आप लिख लिए होंगे तो मैं आपको और वाक्य समझाता हूँ। चलिए इसको मिटा देता हूँ, आप समझ चुके होंगे। जैसे कहा जाए सीता टीचेज मोनी। बच्चे बहुत छोटे छोटे वाक्यों से आपके हम शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सीता है, और वर्ब क्या है? टीचर्स है, ऑब्जेक्ट क्या है? मोनी। ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है। किस में है? एक्टिव वॉइस में। अब जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ये है, इसको पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो मोनी को पहले लाइए बच्चों, मोनी, और मोनी एक वचन में है इसलिए इज, एम, आर में से इज का प्रयोग करेंगे। मोनी इज, और क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है। मोनी इज टाट बाई सीता लिख देंगे, क्योंकि सीता अब ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो मोनी इज टाट बाई सीता। अगर आप इसकी हिंदी निकालना चाहें तो देखिए सीता मोनी को पढ़ाती है। अब यहाँ निकलेगा मोनी इज टाट बाई सीता लिखा गया ना, मोनी सीता के द्वारा पढ़ाई जाती है। यहाँ था सीता मोनी को पढ़ाती है, अब यहाँ अर्थ निकलेगा मोनी सीता के द्वारा पढ़ाई जाती है। अर्थात वाक्य का भाव नहीं बदलेगा पैसिव वॉइस में, सिर्फ वो देखने में आपका बदल जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, किंतु भाव वही रहेगा। तो चलिए और वाक्य दिखाते हैं हम आपको। जैसे कहा जाए गोपी किल्स मेनी स्नेक्स। गोपी अनेकों सांपों को मार डालता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या बच्चे? गोपी है, ये वर्ब है, और ये जो सांप है आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन सांप कितने हैं? मेनी, अनेकों सांप हैं। मेनी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे बच्चे, इसको हम पूरा ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट पूरा है क्योंकि जो स्नेक है इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? मेनी। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट के रूप पे आएगा। तो मेनी
स्नेक्स। अब स्नेक्स प्लूरल नंबर में है तो हम इज नहीं किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। मेनी स्नेक्स आर, किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, किल्ड। किल्ड बाई लगाना है आपको, बाई के बाद जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट क्या है, गोपी, तो गोपी लिखिए बाई गोपी। तो ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस हो गया बच्चे। और आप ध्यान देना कि ये भी हम अफर्मेटिव का पैसिव सीख रहे हैं, यहीं पर सब आपको मैं बता दूंगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला वाक्य देखिए, जैसे कहा जाए रानी कॉल्स श्यामा एंड विनीता। रानी बुलाती है श्यामा और विनीता को, अर्थात रानी श्यामा और विनीता को बुलाती है। ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है। ऑब्जेक्ट क्या है, श्यामा एंड विनीता। इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या लिखेंगे, श्यामा एंड विनीता। अब ये सब्जेक्ट बन गया आपका जो ऑब्जेक्ट था, और ये प्लूरल नंबर में है, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। श्यामा एंड विनीता आर, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, कॉल्ड। कॉल्ड बाई रानी। तो बच्चे ध्यान से देखना यहाँ पर। अब देखिए हिंदी समझाता हूँ आपको। रानी श्यामा और विनीता को बुलाती है, इसका अर्थ था, इसका अर्थ देखिए श्यामा और विनीता रानी के द्वारा बुलाई जाती हैं ना। तो श्यामा और विनीता रानी के द्वारा बुलाई जाती हैं। वाक्य का भाव वही निकल रहा है, केवल वॉइस चेंज हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इधर लिखता हूँ बच्चों भी है जगह। आई लव इंडिया। तो बच्चे आई सब्जेक्ट है, इंडिया ऑब्जेक्ट है, इंडिया पहले चला आएगा। क्या लिखेंगे, इंडिया। इंडिया एक वचन है तो इज, लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड बाई। आई का, जब हम आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो इंडिया इज लव्ड बाई मी। तो चलिए कुछ प्रोनाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस आपको हम बता देते हैं जो आपको वॉइस को बदलने में हेल्प करेंगे। रूल बच्चा इतना ही है। अभी हम अफर्मेटिव का पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारे वाक्य भी आपको हम समझा रहे हैं। चलिए एक तरफ लिखिएगा सब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन होते हैं, एक तरफ ऑब्जेक्टिव केस लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए, यहाँ भी केस लिख लीजिए। फिलहाल केस बदलना आपको जानना आवश्यक है। प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो वहाँ से डिटेल्स पे पढ़ा दूंगा आपको, यहाँ जान लीजिए थोड़ा सा जो बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे आई सब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। बी सब्जेक्टिव केस होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। ही सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम होता है। सी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, देम होता है। इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इट ही होता है। तो ये प्रोनाउन हैं, आपको ये जो है मिलेंगे। इनको बदलेंगे कैसे, अगर सब्जेक्टिव पर लाना है तो आई रहेगा, अगर मी है ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव स्थान पर तो इसको सब्जेक्ट पर लाएंगे तो आई लिखेंगे। आई सब्जेक्ट पर है, ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो मी हो जाएगा। बी सब्जेक्ट पर है, अगर ऑब्जेक्ट पर जाना है तो अस हो जाएगा। यदि अस ऑब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो बी हो जाएगा। इसी तरीके से चेंजिंग करना है आपको। चलिए कुछ एग्जाम्पल इधर दिखाते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। आई बीट हिम। देखिए बच्चे, मैं उसे पीटता हूँ। तो बच्चे अब इसको हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। लिखिए ही, और एक वचन है इसलिए इज लगेगा। एक वचन है तो क्या लगेगा, इज। ही इज
बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? बीटेन। ही इज बीटेन बाई, और इसको लिखना है सब्जेक्ट के स्थान पर आई था तो अब वहाँ ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाएगा? मी। दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। पैसिव वॉइस बनाइए, एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा रहे हैं हम आपको। ये एक्टिव था, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, पैसिव बनाइए। तो हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट है, हॉकी को सब्जेक्ट पर लाना है। हॉकी, अब हॉकी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी जो नाउन होता है उसका केस थोड़ी ना, उसका जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होता है दोनों एक ही होता है। उसका पॉजिटिव केस बनाया जाता है अपास्ट्रॉफी एस के द्वारा या आपके द्वारा, सिखाऊंगा आपको जब नाउन पढ़ाऊंगा। तो देखिए हॉकी सब्जेक्ट बन गया और हॉकी एक वचन है, इज लगा दीजिए। हॉकी इज, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। हॉकी इज प्लेड बाई लगाएंगे, बाई के बाद आपको दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। हॉकी इज प्लेड बाई देम। तो इस तरीके से बच्चे आप प्रोनाउन बदलना भी सीख गए हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वॉइस चेंज करना समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं ऐसे ही वाक्यों की, ये सब बातें हटा करके। She rings the bell, वह घंटी बजाती है। ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल। द बेल को पहले लाइए। द बेल एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। द बेल इज हो जाएगा, कर्ता आपका सिंगुलर नंबर में है तो इज लगेगा, इज। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रंग। द बेल इज रंग बाई, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखिए हर। बी कॉल यू, हम तुम्हें बुलाते हैं। तो यू को सब्जेक्ट पर लाना है, यू ही रहेगा। यू, और यू के साथ क्या लगेगा बच्चे? आर। यू आर, और इसका थर्ड फॉर्म लिखिए कॉल्ड बाई लगाइए, और बी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, क्या होता है? अस होता है। यू आर कॉल्ड बाई अस। He beats me, वह मुझे पीटता है। यह एक्टिव है, पैसिव बनाइए। तो मी को सब्जेक्ट पर ले चलना है, इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है, क्या होगा? आई, और आई साथ क्या लगेगा? एम। आई एम। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चे? बीटेन। आई एम बीटेन बाई हिम। तो बच्चे इस तरीके से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखा। कुछ निगेटिव बता देता हूं आपको। थोड़ा सा एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। जब वाक्य निगेटिव हो तो डू ऑब्लिक डज को हटाकर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। याद रखना बच्चे, नेगेटिव वाक्य में आपका डू डज आता है। अब डू डज हटा देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, कर्ता के अनुसार इज एम आर में से जिसकी आवश्यकता होगी वो आप लगा लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। आई डू नॉट रीड हिंदी, यह एक्टिव वॉइस है। मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे यहाँ पर? हिंदी, और वर्ब क्या है? रीड। सेंटेंस निगेटिव है, आई बहुवचन इसलिए डू आया है। आई को ऑब्जेक्ट पर भेजना है, तो हिंदी को पहले लाइए पैसिव वॉइस बनाते समय। हिंदी, और हिंदी एक वचन है, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हिंदी इज, और वाक्य निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, डू डज गायब हो जाता है। हिंदी इज नॉट रेड, स्पेलिंग वही होती है बच्चों, सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड पढ़ा जाता है। हिंदी इज नॉट रेड बाई, आई को ऑब्जेक्ट पर भेजिए, क्या लिखेंगे? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। हिंदी इज नॉट रेड बाई मी।
यू डू नॉट लव देम, तुम उनसे प्यार नहीं करते हो। तो देम क्या बच्चे, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। इसको पहले लाइए, दे और दे हो गया तो वर्ब क्या लगेगी, आर। दे आर, नेगेटिव है नॉट लगाइए, दे आर नॉट लव्ड बाई, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस यू ही होता है। यू आर नॉट लव्ड बाई, सॉरी बच्चों, दे आर नॉट लव्ड बाई यू। शीलू डज नॉट कुक फूड, शीलू खाना नहीं बनाती है। पैसिव बनाइए, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, फूड को पहले लाइए। फूड एक वचन है, इज लगाइए। फूड इज निगेटिव है, नॉट लगाइए। नॉट और कुक का थर्ड फॉर्म लिखिए, कुकड बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर भेज दीजिए, शीलू। अब शीलू को बदलना नहीं, शीलू को नीलू लिख दो, क्योंकि नाउन है, नाउन में बदलाव नहीं होता है, प्रोनाउन परिवर्तन होगा, बस आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस ध्यान देखना होगा। चलिए बच्चे, तो ये निगेटिव सेंटेंस था। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा देता हूँ। जब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव हो, अब देखिए जब वाक्य यस नो टाइप हो, तो चलिए एग्जाम्पल से सीधे समझाते हैं। आप समझ रहे हैं कि डू डच को हटा करके इज एम आर जिसकी जरूरत होगी उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे कहा जाए, डू यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलते हो। तो बच्चे अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जब इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, किंतु याद रखना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट टू हम सब्जेक्ट पर लाएंगे। तो चेस क्या है, सिंगुलर नंबर में है, और चेस के अनुसार सबसे पहले किसको लिखना है, डू को गायब करके इज लिखना है, इज, और ये ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट पर ला दीजिए, इज चेस, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, प्लेड बाई यू। कुछ नहीं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, जब वाक्य यस नो टाइप होता है तो सबसे पहले वर्ब आती है, तो आप पैसिव बनाएंगे तभी वर्ब ही आएगी। तो यहाँ डू था, डू यू के अनुसार लगा था। अब चेस पहले आएगा, चेस एक वचन है तो चेस के अनुसार सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लिखेंगे, इज है, इज, फिर सब्जेक्ट पर कौन आ गया, चेस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लिखना था, प्लेड लिखा गया, बाई यू। आगे देखिए, डज सी ईट एन एप्पल, क्या वह सेब खाती है। तो बच्चे सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है, किंतु ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन है, उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो एन एप्पल एक वचन है तो लिखेंगे इज एन एप्पल, इज एन एप्पल, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, ईटन बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए, हर। और एग्जांपल देखिए बच्चे, डू वी नॉट टीच स्टूडेंट्स, क्या हम छात्रों को नहीं पढ़ाते। देखिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ वाक्य नेगेटिव हो गया है, तो क्या हम छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ऑब्जेक्ट देखना, स्टूडेंट्स हैं जो प्लूरल नंबर में, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी आर, आर स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स, वाक्य नेगेटिव है तो तुरंत नॉट लगाइए सब्जेक्ट बाद, आर स्टूडेंट्स नॉट टीच का थर्ड फॉर्म लिखिए, टॉट बाई, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। ये हो गया बच्चे। तो ये यस नो टाइप का सेंटेंस था। अब चलिए डबल एच वर्ड टाइप सेंटेंस आपको हम सिखाते हैं।
जब वाक्य WH वर्ड टाइप हो। कुछ नहीं करना बच्चे, सारा रूल आपको सिंगल इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला ही लगाना है। WH वर्ड को सबसे पहले लिखना है। जैसे कहा जाए व्हाई डू यू कॉल मी, तुम मुझे क्यों बुलाते हो। तो WH वर्ड अपने प्लेस पर ही ये रहेगा। तो व्हाई को ऐसे लिख दीजिए पैसिव वॉइस बनाते समय व्हाई। और अब हमको मी को बनाना है सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, और आई के साथ लगता क्या है इज एम आर में से एम लगाएंगे तो वाई, और आई के जस्ट बाद हेल्पिंग में लगाइए वाई एम। इसका सब्जेक्टिव केस लिखिए आई, फिर वर्ब लिखिए कॉल्ड बाई यू। वाक्य सिंपल है बच्चे, WH वर्ड को अपने प्लेस पर ही रखना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, मैंने सब्जेक्ट बनाया, और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना था। हेल्पिंग वर्ब हमेशा WH वर्ड के जस्ट बाद लगती है। तो एम लगना था, एम लगा दिया मैंने WH वर्ड के बाद। वाई एम आई, आई के बाद मेन वर्ब लिखना था कॉल्ड, थर्ड फॉर्म लिखा जाता है बाई यू। अगला देखिए व्हेन डज सी रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब पढ़ती है। व्हेन डज सी रीड इंग्लिश, तो व्हेन को अपने प्लेस पर ही रखना है व्हेन, और अब इंग्लिश बनेगा सब्जेक्ट। इंग्लिश एक वचन है, क्या लगाएंगे इज, व्हेन इज इंग्लिश। रीड का थर्ड फॉर्म रेड पढ़ेंगे, व्हेन इज इंग्लिश रेड बाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। तो जब आप पैसिव बनाएंगे डू डच को गायब कर देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला देखिए व्हाई डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। तो बच्चे देखिए ए सॉन्ग अब की बार सब्जेक्ट बनेगा, वाई अपने प्लेस पर ही रहेगा। वाई ए सॉन्ग एक क्वेश्चन में इसलिए इज लगेगा, वाई इज अ सॉन्ग नेगेटिव है, सॉन्ग के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। नॉट सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है संग। बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, दे था, दे का ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए ऑब्जेक्ट बनाकर देन। तो बच्चे इस तरीके से आपने WH वर्ड टाइप सेंटेंस भी देखा। जो भी WH वर्ड आएगा वो अपने प्लेस पर ही रहेगा, केवल हु की कंडीशन अलग है, उसको मैं बताने चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब वाक्य हु से प्रारंभ हो तो हु को बाई हूम में बदल देते हैं, बदल देते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल, हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है। तो बच्चे हु को किस में बदलना है बाई हूम, बाई हूम। और बच्चे जब बाई हूम में बदल दिए तो बाई हूम बन गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा यू। तो यू के अनुसार ही क्रिया रखना है आपको, ना कि हूम के अनुसार, क्योंकि ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो बाई हूम आर यू बीटन, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था यू था, किंतु जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट यू हो जाएगा, इसलिए बाई होम के बाद हमने आर लगाया नहीं, आप लोग इज समझ लें। अगला देखिए, हु टीचेज हिम। तो बच्चे देखिए हु को किस में बदलना है बाई हूम में, बाई हूम। और अब ही जो है सब्जेक्ट बनेगा, तो ही के अनुसार जब हिम था ये ऑब्जेक्ट था, इसको हम सब्जेक्ट पर रखेंगे तो ही होगा। तो ही के अनुसार क्या लगाएंगे इज, बाई हुम इज ही टाट।
ये हो जाएगा बच्चे। अगला देखिए, हु डज नॉट कॉल मी, मुझे कौन नहीं बुलाता है, तो हु को बाई हुम में बदलिए, बाई हुम। और याद रखना बच्चे ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का सब्जेक्टिव केस लिखना है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। आई के अनुसार क्या लगाएंगे, एम। हूँ बाई हुम एम आई, वाक्य नेगेटिव है, सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लगाइए। बाई हुम एम आई नॉट कॉल्ड। तो बच्चे ये कुछ हु की स्पेशल कंडीशन थी और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे और इस टेंस का पैसिव वॉइस सीख चुके होंगे। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगे या प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। आपको सारे पैसिव वॉइस में बहुत बेहतरीन वे में पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैं केवल जब ऑब्जेक्ट एक आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी आप बेसिक सीख लीजिए, उसको मैं थोड़ा सा हट करके स्पेशल रोल में बताऊँगा, बहुत सारी बातें जो अलग सी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।